तो हेलो गाइस, तो चलिए यार फिर शुरू करते हैं वापस से कुछ नया टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी स्ट्रिंग क्लास के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक ही महत्वपूर्ण क्लास के बारे में। महत्वपूर्ण क्लास क्या है, वो है स्कैनर क्लास। स्कैनर इज इक्वल टू, चलो स्कैनर पहले समझ लेते हैं ये क्या है, फिर इसका सिंटेक्स देखेंगे कि क्या होता क्या है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको स्कैनर क्लास का यूज़ करना है तो आपको पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे हमने स्ट्रिंग की बात करी थी कि स्ट्रिंग एस लिया था और यहाँ पर हमने लिख दिया था, अच्छा ये लिया ही हुआ है ना हमने, ये लिया हुआ है स्ट्रिंग हमने लिया हुआ था एक। ठीक है, तो हम ऐसे ले सकते थे, या तो मैं क्या कर सकता था ऐसे करके इसको कॉपी करा और स्ट्रिंग नेम टू इज इक्वल टू न्यू करके ऐसा बन गया। ठीक है, और यहाँ पर पास कर सकता था ये चीज। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात कर दी मैंने, दोनों लगा दिया तो समझ नहीं आया। ठीक, ऐसा कुछ किया था हमने। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था। जब भी ये न्यू कीवर्ड हम यूज करते हैं किसी भी क्लास के लिए, उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो नेम टू क्या है, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, वही मैंने बोला था आपको कि बाद में समझेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो आप सिंटेक्स रट लो या कुछ भी है, जब क्लास एंड ऑब्जेक्ट करेंगे तब सब समझ में आ जाए। ठीक है, तब यहाँ पर हमने बनाया था स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। ऐसा ही हम क्या कर सकते हैं कि स्कैनर भी एक क्लास होती है हमारे पास। ठीक है, जो क्या काम में आती है, फॉर एग्जांपल हमें इनपुट लेना हो। ठीक है, यूजर से इनपुट लेना। अभी तक हम प्रोग्राम कैसे बनाते थे, हम प्रोग्राम बनाते थे इंट ए इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर इंट बी इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब इसको प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी कर देंगे। ठीक है, इसको सेव करा, इसको रन करने के लिए हमारे पास है स्कैनर, क्या हो गया, अरे ये कब हो गया। इसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, जावा सी स्कैन डॉट जावा। एक रन करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये है ये। ठीक है, तो हमारे पास 30 आ गया इसका ए प्लस बी प्लस। लेकिन ये जो इंट ए और बी है हमने हार्ड कोड कर रखा। अगर मैं इसको 30 कर दूं और इसको 50 कर दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से रन करना पड़ेगा। करेक्ट, फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, फिर इसको रन करना पड़ेगा और फिर हमारे पास आंसर आएगा। तो हम ये तो नहीं चाहते ना, ये हमारे पास बार बार इसको लिखे और वो कर। तो ये कौन दे, यूजर इनपुट दे। यहीं पर कंसोल में ही मैं यहाँ पर 20 लिखूँ और 30 लिखूँ तो मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए 80। मगर क्यों? ठीक है, मैं यहीं पर लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इनपुट लेने के लिए आपको कंसोल पे या आउटपुट पे या यहाँ पर लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए यूजर से कि भाई 30 तुम डालो और 50 डालो, मैं ए प्लस भी दे दूँ। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्कैनर क्लास यूज करते हैं। तो स्कैनर क्लास कैसे यूज करते हैं, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू, वही हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर मैंने क्या डाला था, यहाँ पर स्ट्रिंग डाला था। स्ट्रिंग के केस में यहाँ पर क्या चाहिए होता है, सिस्टम का इनपुट चाहिए होता है, क्योंकि हमको सिस्टम से ही क्या लेना है, इनपुट लेना है। तो सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो अभी देखो ये क्या है, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, नेम ही, चलो इसको हटाएंगे। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखिए वो क्या बोलेगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल स्कैनर। ठीक है, तो ये एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, तो वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि क्या करना है आपको। यहाँ पर आपको उसको बताना पड़ेगा कि यार ये स्कैनर जो क्लास हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो हमको ऐसे फालतू में मत दो, मतलब हमारे प्रोग्राम में फालतू में नहीं चाहिए हमको यूज़ करना है इसको। ठीक है, तो हमको बताना पड़ेगा उसको कि यार कहाँ से आप इसको यूज़ करो। तो वो काय में आता है, यूटिल पैकेज में आता है। ठीक है, ऐसा करना है, चलेगा ये रहा, क्योंकि अब उसने उसको बता दिया है कि आप स्कैनर को यूज़ करना है हमें, तो आप उठा लो यहाँ से। ठीक है, तो ये पैकेज होता है। अब पैकेज का मतलब क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कि ये स्कैनर जो क्लास है ना, जैसे हमने यहाँ पर बना रखी है जावा एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, जावा प्रोग्राम के अंदर जावा एग्जाम्पल है, तो हमें वहीं पर जाना पड़ता है। जावा प्रोग्राम्स के अंदर जावा एग्जाम्पल है, वहीं पर ये क्लास है, आप उसको रन करो, ये जावा सी स्कैन डॉट जावा। तो हमने बताया ना उसको कि यहाँ पर रखी हुई है वो, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से पैकेज हो गया। तो वही यहाँ पर भी होगा कि ये जो स्कैनर क्लास है ना, ये क्लास जो बनी है, तो ऐसी स्कैनर क्लास जो है ना, ये जावा ने ऑलरेडी बना रखी है। कहाँ पर, जावा के अंदर, यूटिल के अंदर ये स्कैनर क्लास। तो ये यूटिल क्या है, पैकेज है, ये फोल्डर है जहाँ ये स्कैनर क्लास ऐसे रखी हुई है। अब उसको हम यूज़ कर रहे हैं, आपके अंदर जावा है तो मतलब आप इसका पैकेज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि यार ये स्ट्रिंग क्यों नहीं है, तो फिर हमने करा, मतलब कि स्ट्रिंग के लिए भी तो हम, ये भी एक क्लास है, ये भी किसी के अंदर होनी चाहिए। सही है, बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है, उसके धंधे के बारे में। तो देखिए ये किस पैकेज के अंदर आती है, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग।
ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर import java डॉट lang डॉट स्ट्रिंग कर दूँ, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वो आ जाएगा और क्या करेगा, यहाँ पर कोई एरर नहीं देगा और चल जाएगी चीज, ठीक है। अब ये क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट होता है, आप इसको लिखो या नहीं लिखो, ये एटलीस्ट आपके लिए होनी ही चाहिए, ठीक है, लैंग पैकेज। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा डिफॉल्ट पैकेज होता है जो ऑलरेडी आता है, डिफॉल्ट पैकेज, तो वो क्या हो गया हमारा लैंग पैकेज, और यूटिल पैकेज हमें इसके स्कैनर के लिए करना पड़ता है, ठीक। अब जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया था, इंट ए हमने लिया था, तो हम एस में से उस वेरिएबल को कैसे लें, इंट को कैसे लें, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एस डॉट नेक्स्ट इंट, लाइन नहीं है, लाइन स्ट्रिंग के लिए होती है, इसके लिए है हमारे पास एस डॉट नेक्स्ट इंट बी लेंगे हम एस डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। ये तो हमने नेक्स्ट इंट ले लिया, ए और बी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि यार ए और बी अब क्या मतलब है, ठीक है, अब क्या मतलब होगा, तो वो हम करते हैं यहाँ पर, हमने क्या करना है, ए प्लस बी करना, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखना क्या होगा, ये रन किया मैंने, देखो, ठीक है, अरे मतलब कंपाइल किया, अब देख, अब रन करो, तो देखो अब आउटपुट वहां पर रुक गया, ठीक है, वो आगे बढ़ा ही नहीं ना, वेलकम टू लर्न विद फन, यहाँ पर वो अटक गया है। इसका मतलब क्या है, हमको यहाँ पर वैल्यू देनी पड़ेगी मेरे कंसोल, तो मैंने यहाँ पर 20 दिया, ठीक है, इंटर दबाया, इंटर के बाद फिर से वो एक बी की वैल्यू पूछ रहा है, राइट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 30, अब मैं डाल दूंगा, तो देखो आंसर क्या है, ये ए प्लस बी 50, ठीक है। अब जब ये चल गया, उसके बाद पूरा प्रोग्राम चला, ठीक है। तो ये नेक्स्ट इंटीजर के लिए हुआ, हमारे पास ऐसे ही अगर हम बात करें तो सारे के लिए, देखो शॉर्ट के लिए शॉर्ट है, ठीक है, अगर यहाँ पर हम शॉर्ट ले लेंगे तो शॉर्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं हो तो वही है, ठीक है। फ्लॉट के लिए हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पर फ्लॉट वैल्यू ली है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इंट लेता हूँ और इसको वापिस से रन करता हूँ, ठीक है, इसको रन करता हूँ, तो अगर हम 20.5 ले लेंगे तो वो हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और लेने नहीं देगा वो, ठीक है, एक्सेप्शन आ जाएगी, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो बोलेगा कि यार मिसमैच हो रहा है, यहाँ पर आपने इंट लिया हुआ है और यहाँ पर आप पॉइंट में दे रहे हो, तो मतलब हमारे पास क्या है, पॉइंट में लेने के लिए फ्लोट या डबल, तो सेम यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है, दोनों ही है। तो अगर यहाँ पर आप डबल ले रहे हो तो डबल, फ्लोट ले रहे हो तो फ्लोट, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है, अब इसको चलाएंगे अपन और 12.6 देंगे, 12.4 देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास आया, ठीक है। अब वो नेक्स्ट डबल है इसलिए ये इसने इतना आंसर खतरनाक दिया, ठीक है। तो ये 25 ही है एक्चुअली में, लेकिन वो हमको ऐसा दिखा रहा है, जब वो उसका कैलकुलेशन करेगा तब। चलिए अब यहाँ पर अगर नेक्स्ट प्लॉट कर देते हैं तो सही आएगा, ठीक है। तो अब सही आया, ठीक है, वो डबल की वैल्यू उसमें वो कन्वर्ट कर देता है, इसलिए वो वैल्यू ऐसी आती है। अब यहाँ पर हमारे पास मतलब नेक्स्ट फ्लोट, ऐसे हमारे पास नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट सब है, जितने भी है सब है, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग का हमारे पास नेक्स्ट लॉन्ग भी है, ठीक है। स्ट्रिंग के लिए क्या करेंगे अपन, स्ट्रिंग मतलब आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये था, ये लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पर ABCD ले रहा हूँ, तो देखिए फिर से वो बोलेगा कि नहीं यार इनपुट मिसमैच आ रहा है, आप ऐसे नहीं ले सकते। अब यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग के लिए क्या है, स्ट्रिंग के लिए नेक्स्ट लाइन है, ठीक है। अब मैं जो भी यहाँ पर प्रिंट करूँगा वो आ जाएगा, ये रन किया, ये चलाया, ये चलाया और ये करा, और ये जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ वो प्रिंट हो जाएगा, तो इसके लिए नेक्स्ट लाइन है। तो आप जो भी प्रोग्राम आपको करना है वो इससे करते हैं। चलो ठीक है, देखो मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, हमने प्रोग्राम बनाया था कि टेबल बनाई थी, राइट, हमने टेबल बनाई थी, 2 का पहाड़ा प्रिंट किया था हमने, ठीक है। वैसे ही हम करते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं उसको यहाँ पर बोलूँगा कि प्लीज़ इंटर, यूज़र को बोलेंगे ना, अच्छे से बोलना पड़ता है यूज़र को, प्लीज़ इंटर एनी नंबर, ठीक है। हम उसको ये बोलेंगे कि कोई सा भी नंबर आप प्रेस करें। अब मैं ले लूँगा यहाँ पर ए इज इक्वल टू सिस्टम एस, अरे स्कैनर कहाँ चले गया, स्कैनर भी उड़ा दिया मैंने, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू
स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब यहाँ पर इस डॉट नेक्स्ट लाइन कर दिया, और यहाँ पर ये गलत आ गया इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग करना पड़ेगा, तो कंपाइल टाइम मेरे को। ठीक है, यहाँ पर मैंने वो ले लिया और यहाँ पर मैं str कर दूँ। ठीक है, तो मैंने उसको बोल दिया प्लीज इंटर अ वैलिड नंबर चाहिए, तो नेक्स्ट लाइन नहीं करना है, नेक्स्ट इंट करना है, और यहाँ पर इंट सही था वो। ठीक है, ए। अब मैं फोर लूप लगाऊंगा। ठीक है, अरे क्या चाहता क्या है ये फोर। ठीक है, और यहाँ पर मैं लूँगा इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो, आई लेस देन 10 तक चले, आई प्लस प्लस हो, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे मैं बोलूँगा टू नहीं, यहाँ पे मैं बोलूँगा जो भी वैल्यू आ रही है ए मल्टीप्लिकेशन आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लिकेशन 2 नहीं ए। चलो अब इसको रन करते हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला प्लीज इंटर एनी नंबर। ठीक, अब मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ 5 का टेबल। ठीक है, तो देखिए मेरे पास 5 1 कम 5 दूनी 10 या 15 और 50 तक आ गया। ठीक है, पूरा पहाड़ा प्रिंट हुआ। ठीक है, तो मैं इस तरीके से कॉन्किनेट करते हुए प्लस से सबकी वैल्यू भी ले रहा हूँ और यहाँ पर आई इंटू ए भी करता हूँ। अब क्या होगा कि यहाँ पर मुझे बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, मैं बस रन करूँगा, मुझे 6 का चाहिए तो 6 का आ जाएगा, तो फिर रन करूँगा, मुझे 10 का चाहिए तो 10 का पहाड़ा आ जाएगा। ठीक, ये तो यहाँ पर मेरे को फिर से कंपाइल करके सब करना पड़ता है, मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो ये देखो आ गया। ठीक है, ऐसे आप सब बना सकते हो, जितना भी चाहो सब बना सकते हो। और ट्राई करना आप जितना भी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस भी करी थी, वो सारे ट्राई करना आप क्वेश्चन इससे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ही आते हैं, जो भी पूछता है ना वो आपको यही बोलता है कि इनपुट लेना भैया, इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है और आपको ये प्रिंट करना है। ठीक है, तो एक और चीज़ में अपन देख लेते हैं, वो क्या है कि जैसे ये हमने इनपुट तो ले लिया, अब मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट क्या होता है। यार स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट तो अभी तक अपन ने पढ़ा ही नहीं है, ये साला मेन मेथड में क्या बकवास है। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें जब हम कंपाइल और रन करते हैं ना प्रोग्राम, तो हमें यहाँ पर आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है जब कंपाइल और रन करते हैं तब। ठीक है, रन करते हैं बेसिकली तब। तो कैसे करते हैं चलो देखते हैं यार, ऐसे तो क्या ही समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे मुझे मान लो कि ये जो इनपुट है वो स्कैनर से नहीं लेना। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मुझे इनपुट यहाँ से नहीं लेना, तो अब ये ए की वैल्यू मिलेगी कहाँ से, तो हम यहाँ से ले सकते हैं वो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर लूँगा इंट ए और args में यहाँ पर डाल दूंगा 0। ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देंगे अपन इंट में। ठीक है, तो देखिए अब क्या मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैं क्या बकवास कर रहा था ये सब। देखो ये स्ट्रिंग में आ रहा है अपने पास, हमको चाहिए क्या नंबर ए जो है वो तो क्या है हमारे पास 1 2 3 है, तो अब 1 2 3 जो है स्ट्रिंग में आएगा तो उसका तो हम पहाड़ा नहीं लिख सकते ना स्ट्रिंग का। ठीक है, वो तो फिर ABCD आना चाहिए उसमें, इसलिए मैंने क्या किया है कि ये जो इंटीजर एक क्लास है, ठीक है, वो भी एक क्लास होती है, और उससे मैंने क्या किया है कि आप जो भी आ रही है वैल्यू उसको पास कर दो। ठीक है, मतलब इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो उसने कर दिया। अब ये वैल्यू लेते कैसे, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर जब हम इसको रन करते हैं ना या कंपाइल करते हैं, तब यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट होता है ये पहला है ये दूसरा है, और उसके बाद जो अपन यहाँ लिखते हैं, ठीक है, इसके बाद वो आर्ग्यूमेंट रहता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 5। ठीक है, अब इसको क्या यहाँ नहीं किया, इसको रन किया, और यहाँ पर जब आप उसको रन करते हैं तब यहाँ पर देते हैं 5। तो देखिए 5 प्रिंट हुआ। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे करूँ 8, तो यहाँ पर 8 का बाढ़ आ गया। ठीक है, और ये पहले वाला नहीं है, अगर हम इसको कंपाइल करके क्या करें विथ DSP करें, ठीक है, तब लगेगा कि दूसरा है। ठीक है, तो मैंने इसको रन किया। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 76 का। ठीक है, तो ये देखिए क्या आया 1 विथ DSP, और उसने क्या किया पूरा 76 का टेबल प्रिंट।
ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ से आर्गुमेंट भी ले सकते हैं, और ये स्ट्रिंग में आता है इसलिए अपन ने ऐसा किया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सिर्फ प्रिंट कर देख लेता हूँ। ठीक है, अभी तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे मैं args, ठीक है, फॉर लूप ले लेते हैं। बहुत सारे इस बार बहुत सारे अपन बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग एस फॉर ईच लूप का मदद से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या लेते हैं, जो भी स्ट्रिंग टाइप यहाँ पर आती है। ठीक है, जैसे किसका अरे है, स्ट्रिंग का, तो यहाँ पर स्ट्रिंग ले लो। ठीक है, ये वेरिएबल हो जाएगा, और यहाँ पर वो जो अरे है वो पास करो। फॉर लूप नहीं देखा है तो जाके देख लो, बहुत काम का है, वीडियो के लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर अपन क्या प्रिंट करेंगे, एस। तो इतना सिंपल सा ये फॉर ईच का काम होता है। ठीक है, अब इसको अपन रन करें। ठीक है, रन कंपाइल तो ऐसे ही करना है। फिर जब रन करेंगे अपन, तो देखो रन करते हुए मैंने यहाँ पे लिख दिया फन विद DSP एंड लर्न कोडिंग। ठीक है, तो ये देखो जितना भी मैंने यहाँ पे पास किया था वो सारी की सारी उसने क्या करा है, यहाँ पर इस फॉर लूप के वजह से पूरा प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा फन विद DSP ये पूरा पूरा यहाँ पर आ गया होगा args। ठीक है, अब आपको इसमें से अगर कोई सी भी एक ही चाहिए, सिर्फ कोडिंग चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लगा सकते हो यहाँ पर स्ट्रिंग लास्ट वैल्यू। ठीक है, लास्ट वैल्यू कर देते हैं, और args। ठीक है, args में मुझे कितना चाहिए, लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println लास्ट वैल्यू करता हूँ, और यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज लास्ट वैल्यू। ठीक है, चलिए इसको लास्ट टाइम चला के देखते हैं अपन, ये कंपाइल किया और ये प्रिंट। तो देखिए कोडिंग आया और दिस इज लास्ट वैल्यू, और बाकी ये तो प्रिंट हो गया। सो चलिए यार, ये भी हमने समझ लिया है। बस यार आज के लिए फिर इतना ही, स्कैनर क्लास समझ लिए, सारे प्रोग्राम बनाना, और भी हम प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद में, देखते हैं। और बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।